हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जनरल एंट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके दो चार टॉपिक्स जो भी बचे हैं, ठीक है, वो इन्हीं क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ठीक है। एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये आपका रिवीजन टाइप का फेज चल रहा है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम कर चुके हैं, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम समझा चुके हैं, ठीक है, वही वाले क्वेश्चंस आज हम इसमें करेंगे, ठीक है, जनरल एंट्री में। तो ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है आज, ठीक है। तो बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज है, ये चीज देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले तो देखो क्या चीज है हमारे पास, ठीक है। ये है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, हमें क्या कह रहा है? कह रहा प्रोपराइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 10,000 रुपए फ्रॉम बैंक, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें हैं जो हम कर चुके हैं, बस उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम? फॉर्मेट बना रहे हैं किसका? जर्नल एंट्रीज का, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना रहे हैं। देखो ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 वीडियो और लगेंगे इसमें, ठीक है, और आपका जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 90% से ज्यादा चीजें कंप्लीट हो चुकी है इसमें, ठीक है। तो बस वही चीजें हैं, ठीक है। और क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट में क्या क्या आता है? डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। यही सारी चीजें आती हैं। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहला पॉइंट क्या रहा था? प्रोपराइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज। देखो जहां भी प्राइवेट यूज आ जाए वहां पे क्या आ जाता है? ड्राइंग आ जाता है, ठीक है। और बैंक से निकाला है तो क्या आ जाएगा? टू बैंक आ जाएगा। तो नॉर्मल सी एंट्री होनी है। पहली एंट्री ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट क्या रहा है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा कहां से निकाला आपने? बैंक से निकाला, ठीक है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है 10,000 रुपये, ठीक है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है। विड्रू, विड्रू फॉर, विड्रू फॉर क्या कह रहा है? विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, ठीक है। पहली एंट्री हो गई हमारी। दूसरी करते हैं, ठीक है। दूसरी करते हैं पार्ट बी। क्या कह रहा है? कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 50,000 रुपए वर बर्न बाय फायर, ठीक है। आग से हमारे 50,000 रुपए के जो गुड्स थे वो जल गए, ठीक है। तो जो गुड्स जल गए हैं उसके लिए क्या एंट्री आती है? लॉस बाय फायर। क्या आ जाएगा? लॉस बाय फायर। सामान कहां गया? लॉस बाय फायर में गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या करा था हमने? गुड्स का परचेज करा था, टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। कितने के गुड्स जले आपके? 50,000 रुपए, ठीक है। ये हो गई दूसरी एंट्री, ठीक है। फिर तीसरी एंट्री देखो क्या कह रहा है। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री में कह रहा है परचेज मशीनरी फॉर कैश। कैश में हमने मशीनरी परचेज करी है 1,50,000 रुपए की, और 2,000 उसके इंस्टॉलेशन में करे, ठीक है। तो जब भी मशीनरी परचेज करते हैं कैश में, ठीक है, और आपका इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी जब परचेज के टाइम पर होता है तो हम क्या करते हैं? सारा का सारा मशीनरी के नाम से दिखाते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए की तो खरीदी थी मशीनरी, सॉरी 1,50,000 की तो खरीदी थी मशीनरी, ठीक है। और 2,000 रुपए का के इंस्टॉलेशन के, तो टोटल मशीनरी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1,52,000, ठीक है। नरेशन में भले ही समझा देना, यहाँ पे क्या चीज समझाओगे? कि मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेस्ड एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस, एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ डी पार्ट। क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है। चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग 2,00,000 रुपए एंड 8% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन लगाना है 5% है तो बिल्डिंग पे। अब बिल्डिंग का जो 5% है, ये चीज वर्किंग नोट में करना, ठीक है। बिल्डिंग का जो 5% है मतलब 2,00,000 का 5% निकालोगे, ठीक है। 2,00,000 का 5% निकालोगे, ठीक है। कितना होता है 2,00,000 का 5%? 10,000 रुपए।
तो 10,000 रुपए का तो डेप्रिसिएशन हमने बिल्डिंग पे दिखाना है, और जो 8% डेप्रिसिएशन है वो है 5,000 पे, मतलब 5,000 का 8% निकालोगे, ठीक है। 5,000 का 8% कितना आ गया, 400 रुपए, ठीक है। इस तरीके से तो डेप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन टू एसेट होती है, तो यहां पे क्या डालोगे एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस किस पे था डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, एक बिल्डिंग पे है, एक फर्नीचर पे है, तो टू बिल्डिंग अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो बिल्डिंग पे कितने का आया था, 10,000 रुपए का, और फर्नीचर पे कितने का आया था, 400 रुपए का, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 10,400 रुपए, ठीक है। इसी की अगर नरेशन लिखनी होगी, नरेशन में क्या लिख दोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्या लिख दोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बनाते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बनेगा, नेक्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं आप, फॉर्मेट में सेम ही चीजें रहती हैं, ठीक है। आपका फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है, ये आपका डेबिट आ गया और लास्ट में क्या आ गया, आपका क्रेडिट आ गया, ठीक है। तो कितनी एंट्री कर चुके थे, एंट्री कर ली थी हमने 4, ठीक है। अब आएगी पांचवी एंट्री, पांचवी एंट्री क्या कह रही है, देखो प्रीपेड सैलरी है 2,000 रुपए की, ठीक है। अब ये प्रीपेड वाले में बता चुका हूं क्या आ जाता है, पांचवा पार्ट है, ठीक है। प्रीपेड सैलरी मतलब प्रीपेड, देखो कोई भी चीज अगर हमारा लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी है मतलब कि वो जो अमाउंट है वो आपने अभी पे नहीं किया है, ठीक है। प्रीपेड मतलब पहले पे कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, और एसेट क्या हो रहता है, आपके डेबिट में रहते हैं, ठीक है। तो क्या कर दोगे यहाँ पे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, देखो प्रीपेड सैलरी बोल रहा है 2,000, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000, ठीक है। यहां पे क्या लिख दोगे, प्रीपेड सैलरी, ठीक है, कितने की हो गई, 2,000 हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, एफ पॉइंट, क्या कह रहा है एफ पॉइंट, कह रहा है कपिल हु ओड अस 20,000 रुपए, कपिल ने हमारे 20,000 रुपए देने थे, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, वो इस वैल्यू में नहीं है कि वो हमारा पैसा दे सके, ठीक है। तो कपिल हु ओड अस 20,000 रुपए बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, स्टेट इस वर्ड पे जाना ही मत, मेन क्या चीज है कि उससे कुछ पैसा हमें नहीं मिला, तो जब किसी से हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो गया, हमारे लिए बैड डेप्ट हो गया, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, ठीक है। क्या आ जाएगी एंट्री, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू कपिल्स अकाउंट, टू कपिल्स अकाउंट, ठीक है। कितने का है, 20,000 रुपए, ठीक है, ठीक है। इसमें लिख देना कपिल डिक्लेयर्ड, कपिल डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड नथिंग, कपिल डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड नथिंग रिकवर्ड, ठीक है। कपिल क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और उससे कुछ भी पैसा हमें नहीं मिला, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इस तरीके से कर, ठीक है। आगे सारी एंट्री समझ में, ठीक है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे क्रॉप कर देना उसमें से, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी, ये आपका पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पहले चलो इसमें एक क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि करनी तो जर्नल एंट्रीज ही है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज करके फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, आपका डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF मीन्स लेजर फोलियो, फिर डेबिट, और लास्ट में क्या रहेगा, क्रेडिट, ठीक है। तो फॉर्मेट हमारा ये रहेगा, ठीक है। फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती हैं, आपका डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। फॉर्मेट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर,
15,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। अब जो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट है मतलब वो क्या है, आपने क्या करा, इसी साल में अगले साल का पेमेंट अभी कर दिया। तो अगले साल का पेमेंट अगर अभी कर दिया तो वो क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। तो क्या करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या करोगे, जो पहला पार्ट है इसका क्या कह रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या करा आपने, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितने का है, 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए का क्या है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉर्मल। ठीक है, तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में हमसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड which relates to which relates to which relates to which relates to नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे करा जो कि काय से रिलेटेड था, आपका अगले साल से रिलेटेड था। ठीक है, ये आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या कर, क्रेडिट परचेज। क्या है, क्रेडिट परचेज है फ्रॉम राम एंड कोऑपरेटिव फॉर 50,000। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 डेज। मतलब क्या, अभी तो देखो आपने क्या करा है, क्रेडिट परचेज ही करी है, उधारी में परचेज कर रखी है। उधारी में अगर परचेज करी है तो उस बात का बाकी चीजों से लेना देना नहीं है कि बाद में क्या हो। ठीक है, ये बस कंडीशन दे रखी है कि कैश डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 5% का अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर। ठीक है, अब आप जब पेमेंट करोगे उस टाइम की एंट्री उस टाइम पे आएगी। ठीक है, मेन अभी क्या चीज है यहाँ पे कि आपने क्रेडिट परचेज करी, तो क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या आती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कोऑपरेटिव। तो पहले इसकी एंट्री करो, 2 तारीख की एंट्री में क्या आएगा, आप करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कोऑपरेटिव अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कोऑपरेटिव अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका, 50,000। ठीक है, आपने परचेज करी, कितने की करी, राम एंड कोऑपरेटिव से करी 50,000 की। परचेज ऑफ 50,000 फ्रॉम राम एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, 2 तारीख की यही एंट्री आएगी बस, या फिर ऐसा कह सकते हो कि दूसरा ट्रांजेक्शन की यही एंट्री आएगी। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है, कैश पेड टू राम एंड कोऑपरेटिव एंड डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ। यहां पे ये कह रहा है कि आपने डिस्काउंट भी ले लिया और कैश पेमेंट कर दिया राम एंड कोऑपरेटिव को। ठीक है, तो अब राम एंड कोऑपरेटिव को अगर आपने पेमेंट करी है तो पैसा किसके पास गया, राम एंड कोऑपरेटिव के पास गया, तो राम एंड कोऑपरेटिव अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैसे पेमेंट करी, कैश या बैंक बोला है, यहां से कैश या बैंक बोला है, कैश बोला है। ठीक है, तो राम एंड कोऑपरेटिव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश के साथ ही क्या जाता है हमारा, डिस्काउंट जाता है। और डिस्काउंट अगर टू में है तो कौन सा वाला जाएगा, रिसीव्ड वाला जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था, 50,000 रुपए देने थे, 50,000 का 5% कितना हो गया, 2,500 रुपए। 2,500 रुपए का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, माइनस 50,000 दैट इज 47,500 रुपीज क्या हो गए उसके, 47,500 रुपीज क्या हो जाएंगे, 47,500 रुपीज का हमने क्या करा होगा, इसको अमाउंट दिया हो। ठीक है, इस तरीके से एंट्री बन जाएगी तीसरी। ठीक है, पेड कैश टू राम एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, आगे आ जाते हैं आगे। ठीक है, फॉर्मेट बना के चलते हैं। ठीक है, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, लास्ट में क्या आ जाता है, क्रेडिट। ठीक है, तो बस इसी के हिसाब से हम फॉर्मेट बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तीसरा हो गया तो चौथा, पेड इनकम टैक्स 20,000 बाय चेक। देखो क्या चीज है, इनकम टैक्स पेमेंट करा। अब इनकम टैक्स क्या होता है, हमारे लिए पर्सनल खर्चा होता है, बिजनेस का तो खर्चा है नहीं। तो इनकम टैक्स अगर पेमेंट कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की एंट्री क्या आती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या आएगी एंट्री, 5वां ट्रांजेक्शन है आपका। ठीक है, 5वां ट्रांजेक्शन है, पांचवा चौथा है, सॉरी चौथा ट्रांजेक्शन है। तो चौथे ट्रांजेक्शन में जो एंट्री आएगी क्या आएगी, एंट्री आएगी आपकी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या करा ड्रॉइंग आपने,
कैश से पेमेंट करी, बैंक से पेमेंट करिए, चेक से पेमेंट हुई है, ठीक है, चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक आएगा, ठीक है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने की पेमेंट हुई है? पेमेंट हुई है 20,000 रुपए की, ठीक है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। पेड इनकम टैक्स, पेड इनकम टैक्स बाय चेक, ठीक है। ये हो जाएगी चौथी एंट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं, पांचवा करते हैं। पांचवे में क्या कह रहा है? कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब देखो ये चीज वर्किंग नोट में करना। क्या चीज करोगे? प्रॉफिट कैलकुलेशन करोगे अपना, प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है। अब 2 लाख रुपए पे आपको 10% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000। 20,000 का हुआ आपको प्रॉफिट। आपको क्या निकालना है? टोटल वैल्यू, टोटल सेल्स वैल्यू। टोटल सेल्स वैल्यू कितने की होगी? 2 लाख में 20,000 रुपए जोड़ दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2,20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज डालनी है, ठीक है। कितना डालना है? 2,20,000 रुपए डालना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? आपने क्या करा? सेल्स करिए, ठीक है। और क्या में करिए? कैश में करिए, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नॉर्मल सी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये मत कहना कि उसमें प्रॉफिट अलग से क्यों आया, प्रॉफिट बोला है इसलिए अलग से डाला है। यहां पे नहीं दिखाएंगे, हम उसको बताएंगे थोड़ी कि हमने अलग से क्या करा, प्रॉफिट करा नहीं करा, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड विद प्रॉफिट, इस तरीके से लिख देना नरेशन, ठीक है। नॉर्मल से ही क्वेश्चन है। अब एक तरीके से आपका ये रिवीजन टाइप का हो जाएगा। जनरल एंट्रीज का सारी की सारी चीजें कर चुके हो और उसमें चीजें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परचेज आयरन सेफ, क्या खरीदा? आयरन सेफ खरीदा 2 लाख रुपए का। फाइलिंग कैबिनेट खरीदा 50,000 रुपए का। कंप्यूटर खरीदा 1 लाख रुपए। नई एंट्री है। जब इस तरीके की चीज आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर वगैरह ये सब चीजें एक साथ खरीदोगे ना, तो उस टाइम पे एंट्री क्या आ जाती है? आपकी एंट्री आ जाती है ऑफिस इक्विपमेंट करके। क्या आ जाता है? ऑफिस इक्विपमेंट करके आ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है इसमें, ठीक है। नया टॉपिक है इसका, ठीक है। तो एंट्री क्या कर दोगे? सीधे सीधे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा? आपने खाली परचेज करने की बताई है तो सीधे सीधे कैश, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। काय का है? कैश का है, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने का हो गया? देखो 2 लाख, ये 2,50,000 और ये 3 लाख। 2,50,000 और 1 लाख कितने हो गए? 3,50,000, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया? 3,50,000, ठीक है। यहां पे लिख देना, क्या लिखोगे? परचेज्ड कंप्यूटर, फाइलिंग कैबिनेट एंड, और क्या खरीदा था? कंप्यूटर, फाइलिंग कैबिनेट और आयरन सेफ, ठीक है। आयरन सेफ, ठीक है। ये इस तरीके से एंट्री, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले रहे हो तो, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट था इसका और ये दूसरा पार्ट था, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन, क्वेश्चन का यहां से ले लेना, मुझे क्रॉप कर देना उसमें से, ठीक है। ये चीज रहे, 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। बट ये है कि हाँ आपके थोड़े से जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं? फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट, ठीक है। फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में क्या रहता है आपका? सेम वही चीज रहेगी अभी तक जो करते हुए आए। डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ, डेबिट और फिर क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पे कर क्या रहे हैं हम? इसमें कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम, ठीक है। और वही चीजें आ जाएंगी सर इसमें। क्या आ जाएगा? डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू। किसको गुड्स बेचे? चारू को बेचे, ठीक है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 और 1/3। अब इसका मैंने बताया था क्या होता है कि इसको जब भी दिखे तो 100/300 कर लेना, ठीक है।
कह रहा ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसका वर्किंग नोट बनाओगे अलग से। ठीक है, इसका क्या करोगे, वर्किंग नोट बनाओगे अलग से। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका पहले, वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट में क्या करना है, पहली चीज जो करनी है क्वेश्चन में, वर्किंग नोट में हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि 1,20,000 के तो जो गुड्स बेचे हमने चारों को वो बेचे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट के साथ क्या डालोगे पहले, ठीक है, टोटल वैल्यू। ठीक है, आफ्टर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बाद की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, वैल्यू प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो वैल्यू वैल्यू आपको पता है कितने की थी, वैल्यू जो बेची है हमने गुड्स की, कितने की बेची है, 1,20,000। ठीक है, गुड्स कितने के बेचे, 1,20,000 के, तो ये हमें बता रखा है। ठीक है, दूसरी क्या चीज चाहिए, दूसरा चीज चाहिए हमें प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का कह रहा था वो, प्रॉफिट कह रहा था 33 होल 1/3 का। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा, 100/300 कर लोगे उसको। ठीक है, तो इसको अगर 100/300 करेंगे, ठीक है, तो 3 से इसको काटोगे, 3 4 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो प्रॉफिट जो है वो 40,000 का है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू जो आएगी आपकी, टोटल वैल्यू आफ्टर प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद जो टोटल वैल्यू आएगी कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 1,20,000 प्लस 40,000। टोटल कितना हो जाएगा, 1,60,000। तो टोटल वैल्यू जो थी वो कितने की थी, 1,60,000 की थी। ठीक है, अब टोटल वैल्यू तो 1,60,000 की आ गई, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट करते हैं लेकिन उसमें दिखाते नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट भी हटाना पड़ेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में करते थे ना, तो इसमें से बस क्या करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट करना है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है आपका, ट्रेड डिस्काउंट है 15%। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%। तो क्या करोगे, 1,60,000 का 15%। ठीक है, वो यहां पे लिख देना। ठीक है, 1,60,000 का 15% कितना हो गया, 24,000। ठीक है, तो 24,000 माइनस कर दोगे, 1,60,000 में से कितना बचेगा, 1,36,000। ये केवल पहले वाले का नोट है, वर्किंग नोट। ठीक है, पहला वर्किंग नोट 1,36,000 का क्या आ गया आपका, गुड्स के वैल्यू आ गया। ठीक है, तो क्या कह रहा था, सोल्ड गुड्स करे थे ना, तो चारू डेबिट टू सेल्स, एंट्री तो बस इतनी बनेगी इसकी। कौन सा वाला पार्ट है ये, पहला वाला पार्ट है। एंट्री बस इतनी बनेगी, चारू डेबिट या चारूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके, और अमाउंट कितना आएगा, 1,36,000 आएगा। ठीक है, वर्किंग नोट आपने को करा दिया मैंने, जहां पे डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू चार। ठीक है, पहला आ गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज करनी है। ठीक है, तो बस सेम वही चीज करनी है आपको। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट है आपका, इसको करना होता है। ठीक है, आपको एक आध मार्क्स से मतलब कटता नहीं है। ठीक है, बट ये नहीं कि घर के आए हो तो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बट हाँ करना जरूरी है वरना मार्क्स कट जरूर जाएंगे। ठीक है, तो हमें वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, और वर्किंग नोट में क्या करना है, वर्किंग नोट में क्या करना है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितने की दी है, क्वेश्चन देखो, टोटल वैल्यू जो दिया हमें 80,000 की दी है। ठीक है, टोटल वैल्यू जो थी 80,000 की थी। ठीक है, अब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 80,000 का 25% है। ठीक है, 80,000 का 25% कितना हो गया, 20,000। ठीक है, 80,000 का 25% का प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। फिर और क्या बोला है, बोला ट्रेड डिस्काउंट लगाया आपका 15% का। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो बाद में लगाएंगे, पहले टोटल वैल्यू, वैल्यू आफ्टर प्रॉफिट निकाल। ठीक है, तो आफ्टर प्रॉफिट के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 80,000 प्लस 20,000। ठीक है, कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, अब ये 1,00,000 रुपीज के बाद क्या करना है, इसमें से लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 1,00,000 का 15% कितना हो जाएगा, 1,00,000 का 15% कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, ये इसमें से लेस कर दो, कितना आ गया, 85,000 आ गया।
ठीक है, इतने का क्या है आपका गुड्स परचेज या फिर सोल्ड है, इसको वैल्यू को यहाँ पे डाल दो। ठीक है, क्या करा था हमने, सोल्ड गुड्स करे थे, अर्न को करे थे, अगेंस्ट चेक करे थे। ठीक है, चेक मिला था हमें। अब देखो ये चेक जो मिला, ठीक है, ये चेक हमने बैंक में डाला, इसकी कोई एंट्री नहीं दी गई है। ठीक है, तो अगर एंट्री नहीं दी गई होती है तब भी ये मान लेते हैं कि बैंक में चले गया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, कितने का, 85,000। ठीक है, हमने क्या करा, 85, सॉरी सेल्स डालना है, सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरुण ने तो खाली अमाउंट दिया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू अरुण अगेंस्ट चेक। अरुण को आपने गुड्स दिए, कैसे दिया, अगेंस्ट चेक दिए। ठीक है, तो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट करी 8,400 की एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग 1 अगस्त 2022, फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस 31 मार्च एवरी ईयर। ये इस वाले का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये इस वाले पार्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये वाला जो क्वेश्चन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कहना चाह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि आपने क्या करा, पेड करे हैं चेक से पेमेंट करिए काय की, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो करा हमने 12 मंथ्स का पेमेंट करा। ठीक है, 8,400 रुपए हमने 12 मंथ्स के करे, मतलब एक मंथ के कितने हुए, इसका वर्किंग नोट यहीं पे बना ले, इसका वर्किंग नोट यहीं पे बना दे, हाँ क्वेश्चन के बगल में बना दे, यहाँ पे बना दे। चलो वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है ये देखो, इसमें कह रहा है 8,400 रुपए पेमेंट करे 12 मंथ के। तो पहले तो ये समझो कि एक मंथ के कितने हो गए, 12 7 84, मतलब एक मंथ के जो हो रहे हैं 700 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, अब अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, मतलब 8 मंथ्स के तो इस साल के हैं, 8 मंथ्स के इस साल के हैं। ठीक है, तो जो इस साल के हैं वो कितने हो गए, 700 इंटू 8, एक मंथ का निकाल लिया ना, तो 8 मंथ का 7 8 जा 5600। ठीक है, तो ये तो इस साल के हो गए करंट ईयर। ठीक है, इस साल का तो ये दिखा दिया, बट जो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट करा उसका क्या दिखाओगे, 4 मंथ्स हुए। ठीक है, 4 मंथ्स हुए तो 700 इंटू 4। ठीक है, 7 4 जा 28। ठीक है, और 56 और 28 अगर जोड़ोगे तो अमाउंट 84 ही आएगा। ठीक है, ये कब के हो गए, ये नेक्स्ट ईयर के हो गए, अगले साल के हो गए ना ये 2800 रुपए। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो जो करंट ईयर की पेमेंट आएगी वो क्या आएगी, चेक से पेमेंट करा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से अगर पेमेंट करी तो क्या आ जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितने के, 5,600 के। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है। ठीक है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ करंट ईयर। ठीक है, और जो अगले साल का पेमेंट करा, देखो अभी तक पेमेंट करने को नहीं बता रहा था, तो जो अगले साल का पेमेंट करा उसकी क्या आएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये एंट्रीज क्या है ना, आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी या यूं करके रट्टा मारनी पड़ेंगी। ठीक है, और जर्नल एंट्रीज जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से आपने पेमेंट कर दिया ना, टू बैंक। ठीक है, कितना हो गया, 2800। ठीक है, 2800। ठीक है, ये इस तरीके से पेमेंट हो जाए। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ नेक्स्ट ईयर ऑफ 4 मंथ्स, इस तरीके से काटो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 ही पॉइंट्स थे, हमने कर चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल सा ही था क्वेश्चन, ज्यादा कुछ था नहीं उसमें। ठीक है,
और जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो जो नया पार्ट था वो मैंने समझा दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले। ठीक है, ज्यादा नहीं हुए, कर लेते हैं क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, देखो आगे चौथे क्वेश्चन। ठीक है, आज का फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन लगा लिया आज हमने। ठीक है, और इसमें जो भी नए पॉइंट्स आएंगे वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है परचेस्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज करिए 1,50,000 रुपए की। ठीक है, एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस 10,000 ऑन इट्स परचेज। ठीक है, अब जब बिल्डिंग पे इस तरीके से जो एक्स्ट्रा के चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे क्या आ जाते हैं, बिल्डिंग के नाम से ही आ जाते हैं। तो क्या करोगे, नॉर्मल वैसे दिखा दोगे। क्या कर रहे हैं हम, जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, डेबिट और फिर क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, डेट आ रहा है, फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर LF, डेबिट और फिर क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट के साथ देखो कह रहा है परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज करी थी, तो क्या आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कब का है, पहला ये March 4, March 4। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, नाम दिया है, नाम नहीं दिया है तो टू कैश कर देना। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितने की हो जाएगी, 1,50,000 ये 10,000 ये 1,60,000 की होगी टोटल। ठीक है, 1,60,000। ये तो सब चीजें पता ही है, जो चीज बता चुके हैं पहले। ठीक है, कि अगर बिल्डिंग वगैरह के साथ में या कोई भी फिक्स्ड एसेट के साथ में अगर कोई भी चीज आती है तो उसमें उसमें ये अमाउंट ऐड हो जाता है। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, परचेज्ड बिल्डिंग। क्या करा आपने, बिल्डिंग परचेज करी, तो परचेज्ड बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कब का है, 10 मार्च का। ठीक है, 10 मार्च का। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सतीश हु ओड अस 20,000 रुपीज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 60 पैसा पर रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। 60 पैसा पर रुपी का मतलब 60%। ठीक है, क्यों, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 100 पैसे के हिसाब से मैंने बता दिया था कैसे करके होता हो। ठीक है, 60% निकाल लोगे उतना हमें रिसीव हुआ। ठीक है, तो सतीश था वो, तो क्या बेड डेप्ट हुआ कुछ तो पैसा, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और सतीश से रिसीव हुआ है हमें, और देखो पैसा कैश में बैंक में कुछ नहीं पता है तो कैश में मान लोगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में क्या हो जाएगा, सतीश हो जाएगा, टू सतीश अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया मिलना था इससे, 20,000 रुपये मिलना था। ठीक है, 20,000, और कैश में कितना होगा, 14,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6,000। कैसे आया, 60% निकाल लिया सीधे सीधे। क्या करा हमने, 20,000 का 60% निकाल लिया। ठीक है, जो कि 14,000। ठीक है, चेक कर लें, 20,000 का 60%। ठीक है, 20,000 का, 20,000 का 60%, सॉरी 12,000 है भाई, इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, 20,000 का जो 60% आ रहा है, कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है। ठीक है, ये 8,000 होगा। ठीक है, तो क्या हो गया ये, रिसीव्ड कैश एंड सतीश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, इसलिए डबल चेक कर लेना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो बस ये चीज हो गई 10 तारीख की। आगे बढ़ो, 15 तारीख का क्या कह रहा है, पेड 500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर, रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर कराया है ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि परचेज करके लाए हो। ठीक है, तो जब खाली रिपेयर हो रहा है तो रिपेयर चार्जेस, पैसा काय में गया, रिपेयरिंग में गया, तो रिपेयर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 15 मार्च को, 15 मार्च को रिपेयर्स, रिपेयर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने के हुए, 500 रुपए के, ये तो नॉर्मली था। ठीक है, पेड 500 फॉर रिपेयर चार्जेस, रिपेयर या रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर लिख लो। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं अगला, 15 के बाद
फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं पहले, ठीक है। ये आ गया डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जो भी चीजें आपको क्लास 11 से रिलेटेड चाहिए होंगी वो वीडियो के स्टार्टिंग में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या कह रहा है 18 तारीख को, क्या कह रहा है, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज, कैश 5,000 के, गुड्स 2,000 के। तो पर्सनल यूज के लिए आ जाता है तो क्या आ जाता है, ड्राइंग आ जाता है। ड्राइंग और गुड्स निकालना है तो टू परचेज आ जाएगा, ठीक है। ड्राइंग टू परचेज कब का है, 15 तारीख का है, ठीक है, सॉरी 18 तारीख का है। 18 तारीख को कह रहा है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या कह रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या क्या दिया, एक तो कैश दिया, टू कैश अकाउंट, और साथ में टू परचेज अकाउंट, टू कैश अकाउंट और टू परचेज अकाउंट, ठीक है। टोटल ड्राइंग कितने की हुई, 7,000 की हुई, 7,000 की जो हुई है टोटल ड्राइंग, ठीक है। अब कैश कितने का निकाला, कैश में बोल रहा है हमसे 5,000, गुड्स बोल रहा है 2,000, तो कैश में डाल दो 5,000, गुड्स में डाल देना 2,000, नॉर्मल हो गया बस, ठीक है। विड्रू कैश एंड गुड्स, क्या निकाला, कैश और गुड्स निकाले, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 के बाद, कब का है ट्रांजेक्शन, 18 के बाद 20 का। देखो परचेज द फॉलोइंग आइटम्स, क्या आ गया, देखो आयरन से, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, पोस्टेज एंड स्टेशनरी वगैरह वगैरह चीजें आ गई। इन सब की एंट्री कैसे करके आ जाती थी, ऑफिस इक्विपमेंट करके आ जाती है, नॉर्मल सी एक ही एंट्री पास कर देना बस। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कब की है ये, 20 तारीख की है, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कितने का है, ठीक है, परचेज्ड, ठीक है। क्या क्या परचेज करा आपने, आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट, यहां पे मेंशन कर देना, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। फिर उसके बाद आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, पोस्टेज और स्टेशनरी, पोस्टेज और स्टेशनरी, ठीक है। इनके अमाउंट मेंशन करने का मन है तो कर देना, वरना मत करना, ठीक है। लिख देते हैं कितने कितने के, 15,000, 5,000, 12,000, 15,000, 5,000, 12,000, ठीक है। और क्या क्या है, और है आपका 200 और 150, ठीक है। ये 200 और ये 150, ठीक है। ये इस तरीके से टोटल कितना हो गया, टोटल यहां पे देख के कर दो, ठीक है। कितने का है, 15,000, 5,000 प्लस 12,200 प्लस 150, टोटल कितना हो गया, 32,350। यहां पे क्या कर दोगे, 32,350, 32,350, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 20 के बाद कब का है ट्रांजेक्शन, 20 के बाद है, देखो 28 का लास्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की क्या आती है एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस करके आ जाती है, ठीक है। कब का है ट्रांजेक्शन, ये 28 तारीख का है, ठीक है। क्या करके आ जाती है एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके कर दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने के हुए हैं, 1,600 रुपए, ठीक है। 1,600 रुपए के हमारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपके कितने के गए हैं, 1,600 रुपए के। ये इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक ये इसमें नया पार्ट था, ठीक है, वो बस थोड़ा सा ही था कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस करके बताना था, बाकी सब चीजें सेम, ठीक है। बाकी देखो जो भी क्लास 11 से रिलेटेड चीजें चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है। और जो भी आपके एक आध क्वेश्चन और बचे हैं और टाइप्स के, ठीक है, और एक मैंने मिसिंग एंट्रीज वाले क्वेश्चंस करा, ठीक है। तो ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको और नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।